गाइस 18 से 30 साल के बीच की आयु एक ऐसी आयु होती है जिसमें हमें अपनी पूरी लाइफ का सही डिसीजन लेना होता है। क्योंकि दोस्तों आपकी इन फ्यूचर की जो पूरी लाइफ होती है वो इसी एज के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप इस एज में सही डिसीजन ले लेते हो तो आपका आने वाला कल बेटर हो सकता है, आपकी आने वाली लाइफ सेफ एंड सिक्योर हो सकती है। और यदि आप इस एज में सही डिसीजन नहीं ले पाते हो तो गाइस आपकी आने वाली लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, काफी जटिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस एज में हमें यह समझनी होती कि हमें अपनी लाइफ को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, अपनी सफलता तक जाने के लिए हमें जॉब में जाना चाहिए या फिर हमें बिजनेस में जाना चाहिए। यस गाइस, तो दोस्तों यदि आप 18 से 30 साल की एज के आयु हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर होने वाला है। बिकॉज ऑफ गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जॉब सुटेबल हो सकती है या फिर बिजनेस सुटेबल हो सकता है। आई मीन आप जॉब करके सक्सेस हो सकते हो या फिर बिजनेस करके सक्सेस हो सकते हो। तो गाइस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों सबसे पहले तो यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आपको आपकी सक्सेस की जर्नी में हमारी वीडियो से हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों बातचीत करते हैं कि आप जॉब से सक्सेस हो सकते हो या फिर बिजनेस से सक्सेस हो सकते हो। और गाइस मेरे एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर ना तो जॉब को बेटर बोल रहा हूँ और ना ही बिजनेस को बेटर बोल रहा हूँ, ना ही तो मैं जॉब को प्रियोरिटी दे रहा हूँ और ना ही बिजनेस को प्रियोरिटी दे रहा हूँ। ये आपने अपने आप सेल्फ से डिसीजन लेना है कि आपने जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ के माध्यम से जॉब की पावर आपको बताने जा रहा हूँ और बिजनेस की पावर आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या सुटेबल हो सकता है। वो आप देखिएगा कि आपके भी करंट के हालात क्या, उस करंट के अकॉर्डिंग आपने जॉब में जाना चाहिए या फिर बिजनेस में जाना चाहिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप जॉब करना चाहते हो फिर बिजनेस करना चाहते हो भाई। तो दोस्तों सबसे पहले बातचीत करते हैं जॉब की। सपोज दैट आप जॉब के अंदर जाते हो और आपकी चलो लगा लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो पहले मंथ क्या होता है, वहां पर आपने पहले मंथ काम करना होता है। ये आपका पहला मंथ हो जाता है गाइस। ये आपने किया यहाँ पे काम, ये आपने काम किया इतना। दोस्तों यहाँ पर आपने इतना काम किया और उस काम के बदले आपको इनकम मिलती है। आई मीन सैलरी जिसको बोला जाता है, इनकम मिलते हैं समथिंग लगा लेते हैं, वहां पर आपको 30,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है गाइस, या फिर 40,000 रुपए लगा लो, आपको 40,000 रुपए मिलते हैं। एंड उसके बाद दूसरे मंथ क्या करते हो आप, सेम वही काम करते हो दूसरे मंथ, उतना ही काम आपने करना होता है। ये आपका फिर से इतना काम हो गया गाइस। एंड इसके बाद फिर आपको सेम वही इनकम मिली जो आपको पिछले मंथ मिली थी 40 के, आई मीन 40,000 रुपए आपको अगले मंथ मिल जाते हैं। एंड तीसरे मंथ फिर आप गए ड्यूटी और आपने सेम वही काम किया। ये फिर इतना ही आपने काम करना होगा, जो भी आपका काम है, जो भी आप वहां पर काम करते हो उतना ही वर्क आपने करना होगा और आपको फिर वही सेम इनकम मिल गई, आई मीन सैलरी मिल गई। दोस्तों आपने चौथे मंथ भी सेम वही काम करना और उतनी आपको इनकम मिलने वाली है। एंड पांचवें मंथ भी आप सेम कार्य करते हो, सेम इनकम, सेम कार्य करते हो, सेम इनकम, उससे अगले मंथ भी सेम कार्य और सेम इनकम। गाइस इसी अकॉर्डिंग 12वें मंथ की यदि मैं बात करूं, 12वें मंथ में आपने सेम काम किया, ये आपका वर्क हो गया, यहाँ पर आपने सेम काम किया और अब लगा लेते हैं कि आपकी जो इनकम है थोड़े बहुत बढ़ गया, तो थोड़ा बहुत ग्रो हो गया समथिंग 42 वैसे तो होते हैं लेकिन लगा लेते हैं 42 के हो गई, 42,000 के आसपास आपकी इनकम पहुंच गई। ठीक है गाइस, ये 12 मंथ का मैंने चार्ट बताया यदि आप जॉब के अंदर हो। अब बातचीत करते हैं बिजनेस की। यदि आप बिजनेस में पहले मंथ में स्टार्ट करते हो गाइस तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये आपका वर्क होगा। यस माय डियर फ्रेंड, ये आपका वर्क होगा, इतना सारा आपने वर्क करना होगा। यदि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो ये इतना आपका वर्क होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आपका वर्क है इतना और इधर जो है ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है त्रिकोण में, ये है आपकी इनकम पहले मंथ की। यस गाइस, ये छोटी सी जो आपको त्रिकोण दिखाई दे रहा है ये आपकी इनकम होने वाली है। बिजनेस के अंदर आपका स्टार्टिंग में इतना सारा वर्क होगा और इनकम आपको कब होने वाली है पहले मंथ की। एंड दूसरे मंथ में क्या होता है, दूसरे मंथ में जैसे आप काम करते हो ये आपका काम हो जाता है इधर साइड में, ये जो इतना है ये काम हो जाता है। लेकिन अब की बार जो दूसरे मंथ की आपकी इनकम है वो थोड़ी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। इसी अकॉर्डिंग तीसरे मंथ में गाइस आपकी जो इनकम है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है और आपका वर्क कम होना स्टार्ट हो जाता है। गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, आप ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपका जो काम है वो कम होना स्टार्ट हो गया। एंड चौथे मंथ में आपकी इनकम और ग्रो कर जाती है और आपका जो काम है वो काम आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसी अकॉर्डिंग पांचवें मंथ में आपकी जो इनकम है वो और बढ़ जाती है और आपका जो वर्क है वो कम हो जाता है। एंड सिक्स मंथ में कंडीशन ये आती है कि आपका जो इनकम है वो इनकम आपके काम के अकॉर्डिंग हाफ हाफ हो जाती है। आई मीन आपका वर्क भी आधा हो जाता है और उसके इनकम भी बराबर हो जाती है। इतने आपने काम करना है, इतनी आपको इनकम मिलने वाली है। ठीक है, सातवें मंथ में क्या होगा दोस्तों, सातवें मंथ में होगा चमत्कार। आपकी जो इनकम है, इनकम तो ज्यादा हो जाएगी और आपका काम कम हो जाएगा।
यस गाइस, बिजनेस के अंदर यदि आप 7 मंथ तक टिके रह जाते हो तो यहाँ पर आपकी इनकम ग्रो कर जाती है और वर्क आपका कम हो जाता है। 8वें मंथ में गाइस आपकी इनकम बढ़ती हुई आपको नजर आएगी और वर्क आपको कम नजर आएगा। इसी अकॉर्डिंग 9th मंथ में दोस्तों आपकी जो इनकम है वो और ज्यादा ग्रो हो जाएगी और आपका जो वर्क है वो कम हो जाएगा, आपका जो वर्क है वो कम हो जाएगा। एंड 10th मंथ में गाइस जो आपकी इनकम है गाइस, ये इनकम आपकी हद से ज्यादा हो जाएगी, अधिकांश आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका वर्क कम हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग गाइस 11th मंथ में आपकी इनकम और ग्रो हो जाएगी और आपका वर्क कम हो जाएगा। एंड 12th मंथ में गाइस, 12th मंथ में एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि आपका जो वर्क है वो तो नाम मात्र के बराबर रह जाता है और जो आपकी इनकम है वो इतनी ग्रो हो जाती है कि यदि अब आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आएगा, यानी कि आपकी जो इनकम है वो पैसे मोड पे लग जाती है। यदि आप सो रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, यदि आप खा रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, यदि आप आउट ऑफ कंट्री हो तो भी पैसा आ रहा है। ऐसे मोड पर आपकी इनकम चली जाती है कि आपका जो वर्क है वो नाम मात्र के बराबर रह जाता है। आप जाओ या मत जाओ, आप करो या मत करो, लेकिन फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। ठीक है गाइस, तो आप खुद से आपने देखना है कि आपके लिए बिजनेस सुटेबल हो सकता है या फिर जॉब सुटेबल हो सकती है। यदि आप जॉब कर रहे हो, स्टार्टिंग में जॉब में आपको वर्क भी उतना ही मिलता है और सैलरी भी आपको इतनी मिलती है। दूसरे मंथ में सेम वही कंडीशन, तीसरे मंथ में सेम वही कंडीशन, उतना ही वर्क और उतनी इनकम। आपकी इनकम थोड़ी बहुत ग्रो हो सकती है 2 साल के बाद। लेकिन बिजनेस में देखा गाइस, बिजनेस में आपने वर्क ज्यादा करना पड़ेगा स्टार्टिंग में और इनकम आपको कम मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि आपका काम नाम मात्र के बराबर रह जाएगा और आपको इनकम बहुत ज्यादा होने वाली है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी चीजें समझ आई होगी। और दोस्तों यदि आपको सभी चीजें समझ आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जॉब में जाना चाहते हो फिर बिजनेस में जाना चाहते हो। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।